और लो मेरे नाल लाइन दे उत्ते जिस तरह मैं जिक्र किया सी एक खास मेहमान तुहाडे नाल अज गलबात कराउण लगे एक नवे विषय दे उत्ते और विशा है ये जिहड़ा इस वेले साडे संसार दे विच ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज बहुत कुछ हो रहा है। इस नाल डील करन दे वास्ते सारे संसार दे विच कदी पेरिस अकॉर्ड बहुत सारे उपराले किए जा रहे हैं मिल जुल के पूरे विश्व वालों, पर सब मुल्कां दी कोई ना कोई कमिटमेंट है कि किसी ना किसी तरह दे नाल ये जिहड़ा ग्रीन हाउसिस गैसिस दा एमिशन है उसनूं घटाया जावे। इहदे विच जिहड़े साडे वाहन है साडे जिहड़े वहीकल्स ने चाहे वो लाइट वहीकल होण ते चाहे हैवी वहीकल होण उन्हां वल्लों छड्डिया जांदा धुआं जिहड़ा है वो बहुत ज़्यादा वो भी रोल प्ले करता है। तो तुहानूं पता है इलैक्ट्रिक कारां आ रही हैं, बहुत कुछ होर हो रहा है लाइट वहीकल्स नाल, पर उत्थे मैं दस देवां कि हैवी वहीकल दे विच जिहड़े ट्रक्स ने उन्हां नूं भी इलैक्ट्रिक ट्रक्स जिहड़े है जां फिर लाइट ड्यूटी जां मीडियम ड्यूटी सब दी जिहड़ी इस वेले हौली हौली चर्चा हो रही है। तो जिहड़ी साडी फैडरल सरकार है उन्हां दे कुछ प्रोग्राम्स ने जिन्हां दे तहत वो चाहते हैं कि इहदी अवेयरनैस वधे, लोकां नूं वध तो वध जिहड़े इहदे बारे पता लगे। तो चाहे ट्रक ड्राइवर होण चाहे ओनर ऑपरेटर होण कंपनियां दे मालक होण लॉजिस्टिक कंपनियां दे ट्रकिंग कंपनियां दे ते जां फिर वो लोग जिहड़े ट्रक सेल दे फील्ड विच काम कर रहे हैं, सब लोगों नाल असीं गलबात करिया करांगे तां कि इहदी अवेयरनैस होर वध सके। अज मेरे नाल तपिन सिल हो रही इस वेले लाइन दे उत्ते ने ते जिहड़ा वोल्वो दा इत्थे ब्रैम्पटन दे विच एक बड़ा वड्डा सेल सेंटर है, ये उत्थे काम कर रहे हैं पिछले कई सालों तो ट्रक सेल दे फील्ड विच। तो असीं इन्हां तो भी जानना चाहांगे इन्हां दे परसपैक्टिव नाल कि इलैक्ट्रिक ट्रक्स दे बारे किन्नी क अवेयरनैस है हौली हौली और किन्नी की डिमांड है, की इशूज़ हैं इहदे नाल रिलेटेड। तो तपन आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू। और हमें बताएं कितने सालों से आप ये ट्रक सेल्स के बिजनेस में हैं? अभी मैं 15 साल से हूँ। इधर यूज ट्रक पहले करता था, अभी नया ट्रक वोल्वो विजन ट्रक ग्रुप पे। ओके। और ये कहाँ है आपकी? अराउंड 13 ईयर्स। 13 ईयर। और आपकी डीलरशिप कहाँ पे है ये ब्रैम्पटन में? ये है स्टील्स और टॉम किड के ऊपर। ठीक है, और कोई भी मिस नहीं कर सकता, बहुत बड़ी ये डीलरशिप है। अच्छा हमें बताएं, ये तो बात तय है कि हमारी कम्युनिटी के हज़ारों लाखों लोग जो हैं वो ट्रकिंग इंडस्ट्री में डायरेक्टली इनडायरेक्टली काम कर ही रहे हैं, तो उसमें ट्रक्स खरीदते हैं, ट्रेलर्स खरीदते हैं, बहुत सारे और भी जो इक्विपमेंट्स हैं वो खरीदते हैं, व्हीकल्स खरीदते हैं। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक ट्रक्स हैं इनके बारे में आपकी जो डीलरशिप है उसके हवाले से में थोड़ा सा बताएं कि क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, कुछ भी। अभी आज तो हमारी एक इंट्रोडक्शन है, फिर धीरे धीरे आगे और भी इस पे डिटेल में बात करेंगे। जी, इलेक्ट्रिक ट्रक्स में वोल्वो का जो ट्रक्स है ना वो एक्चुअली डे कैब्स जो होते हैं जी, सिटी और रीजनल हॉल के लिए, वही हम इलेक्ट्रिक ट्रक्स लेके आए हैं वोल्वो से। और बेसिकली ये 400 किलोमीटर का रेंज वाला इलेक्ट्रिक ट्रक्स हैं। इसके लिए थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, जैसे अपना चार्जर वगैरह, जैसे कि ट्रक को एवरी डे या एवरी नाइट आप इसको चार्ज कर सकते हो जी। तो अभी ये लिमिटेड है थोड़ा सा डे कैब्स के लिए। सामने जाके फ्यूचर में शायद थोड़ा सा हम इसको स्लीपर सेगमेंट में भी लेके आ सकते हैं, या हम शायद हाइड्रोजन फ्यूल सेल पे जा सकते हैं। लेकिन अभी जो है वो डे कैब्स सिटी के लिए और मोर और लेस 250 किलोमीटर राउंड ट्रिप के लिए ही है। जी जी जी। तो अभी आपके ये जो डीलरशिप है ब्रैम्पटन वाली, वहाँ कोई खरीदना चाहे तो क्या ये ट्रक्स डे कैब अवेलेबल हैं? हाँ, डे कैब अवेलेबल। अभी इनका प्रोडक्शन हमने स्लीपर जैसा चालू नहीं किया हुआ है, जैसे लिमिटेड प्रोडक्शन होता है बेसिकली बैटरी ट्रक्स के। इसमें डीलरशिप में कभी कभार हम लेके आते हैं एक दो ट्रक, बट ऑर्डर देने से मिल सकता है। बट मैं ये बताना चाहता हूँ कि उसमें से ना थोड़ा सा अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए इलेक्ट्रिक ट्रक्स के लिए,
क्योंकि ये ट्रक्स स्टैंडर्ड जो रोड साइड या घर का जो चार्जर्स होते हैं उसमें ये चार्ज नहीं कर सकते हो आप। इसके लिए हायर कैपेसिटी चार्जर्स चाहिए, जैसे 250 किलोवाट या 100 to 250 किलोवाट रेंज में। जी, तो ये वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी धीरे धीरे बिल्ड हो रहा है। जो ऐसा ट्रक्स लेते हैं यूजुअली उनका यार्ड होता है, यार्ड में वो उसको उनका चार्जर पहले लगा लेते हैं, फिर वो ट्रक खरीदते हैं। जी। अच्छा, वॉलमार्ट तो अभी ये थोड़ा सा ऐसे ही है। सामने जाके मे बी विल हैव मोर चार्जर्स, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर। जी। अच्छा, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वॉलमार्ट जैसी, उन्होंने तो बहुत बड़ी बड़ी फ्लीट ले रखी हैं, उनका तो अपना एक सिस्टम होगा। लेकिन जो हमारी कम्युनिटी की जो कंपनीज हैं, ट्रकिंग कंपनीज हैं, अभी उनमें वो वाला हम नहीं देख रहे हैं, इंटरेस्ट नहीं देख रहे हैं। उसके कारण आप बता ही रहे हैं कि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं हुआ। तो क्या सरकार की तरफ से कहीं ढील हो रही है? क्या कुछ किया जा रहा है? कहाँ कहाँ है इसके चार्जर वगैरह स्टेशन? जैसे दूसरी कारों के तो आम मिल जाते हैं, इलेक्ट्रिक कारों के, लेकिन ट्रकिंग के अभी काफ़ी कम है। ट्रकिंग के अभी ऑलमोस्ट, जैसे कि जो ट्रक्स खरीदते हैं कस्टमर्स, उनका सिर्फ अपना ही चार्जिंग सिस्टम होता है। कहीं बाहर पब्लिक चार्जर्स अभी तक वैसा नहीं है जो ट्रकिंग के लिए काम हो सकता है। जैसे कि अगर आप कहीं पे लोड लेके जाते हो विद इन अ रेंज ऑफ से 200 किलोमीटर्स एंड देन बैक, तो उसमें आप डिपेंड करते हो अपने चार्जर के ऊपर ही, क्योंकि आप मोरलेस 4, 5 या 8 घंटे में वो ट्रक को चार्ज करना चाहिए, फिर जाके राउंड ट्रिप करके आके फिर आपके लोकेशन पे ही चार्ज होगा वो। अभी ऐसा जो लिमिटेशंस जो है उसके हिसाब से ऐसा ही है जी। अच्छा, डाउन द लाइन जाके थोड़ा सा और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो शायद पॉइंट टू पॉइंट चार्जिंग का कुछ फैसिलिटी बन सकता है। बट अभी जो इसके लिए सब्सिडी मिलता है ट्रक्स के लिए, इलेक्ट्रिक ट्रक्स के लिए, वो फेडरल गवर्नमेंट का सब्सिडी एक मिलता है। तो बाकी अभी प्रोविंशियल सब्सिडी कुछ नहीं है। बेसिकली वी आर डिपेंडिंग ऑन द फेडरल गवर्नमेंट। और वो क्या सफिशिएंट है वो जो इंसेंटिव मिलता है? क्योंकि जो अगर कंपेयर करेंगे जो कंबस्टेबल इंजन वाले ट्रक्स हैं और जो इलेक्ट्रिक ट्रक्स हैं उनकी प्राइस में, तो क्या वो भी इनकरेजिंग नहीं है? अभी तक जैसे कि जैसे लार्ज फ्लीट जो होते हैं, बिग फ्लीट्स, उनके लिए शायद मोर और लेस कुछ फिजिबिलिटी आता है, बट स्मॉल फ्लीट के लिए फिजिबल होने के लिए अभी थोड़ा सा और टाइम लगेगा। पर्टिकुलरली जो ईवीज हैं, क्योंकि एक डे कैब जब काम करता है तो उसका जो मंथली पेमेंट्स होते हैं वो काफी कम होना चाहिए, और उसका वर्क रिलेटेड कंपेयर टू लॉन्ग हॉल स्लीपर उसका रनिंग फिजिबिलिटी काफी स्लिम होता है जी। तो उसके हिसाब से जो फेडरल सब्सिडी है, मैं बोलूंगा वो इट डजंट कट फॉर अ सिंगल ओनर ऑपरेटर या अ स्मॉल फ्लीट। अभी तक मेरे ख्याल से वो होने के लिए टाइम लगेगा। तो बट कंपेयर टू डीजल इंजन और इलेक्ट्रिक ईवी, उसमें काफी पेमेंट्स का फर्क हो सकता है। जी। अभी और जो जितना भी ये इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, जैसे आपने बता ही दिया कि इसमें अभी काफ़ी कुछ होना बाकी है। वॉल्वो जो है वो लीडर रहा है मेरा हमेशा ही ट्रक मैन्युफैक्चरिंग में, ट्रकिंग में आप लोग लीडर हो। तो वॉल्वो के कितने ऐसे कुछ प्लांट लगा रहा है वॉल्वो, इसकी प्रोडक्शन बढ़ाने की सोच रहा है, या अभी वेट कर रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट कोई और इंसेंटिव लाए तो हम प्रोडक्शन और बढ़ाएं? हाँ जी, ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल है इसमें। जैसे जितने ट्रक्स बनेंगे, सिर्फ ट्रक्स क्यों, अभी गाड़ियां भी वैसे ही चलते हैं, जितने बनेंगे उतने मेरे ख्याल से उसका प्राइस फिजिबिलिटी बढ़ता जाएगा, प्राइस कम होता जाएगा। अभी बहुत लिमिटेड क्वांटिटीज में, जैसे मैंने बताया, जो बिग फ्लीट्स है ना, वही सिर्फ ये ट्रक्स ले रहे हैं, डे कैब्स, ईवी इलेक्ट्रिक डे कैब्स। ठीक है। इसीलिए उतना प्रोडक्शन भी नहीं होता है इसका। बट हम सोच रहे हैं कि डाउन द लाइन जाके जैसे जैसे मोर ट्रक्स बिकते जाएंगे वैसे फिर प्रोडक्शन भी बढ़ता जाएगा, फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम होगा ट्रक्स के।
और ऑटोमेटिकली फिर ये ट्रक्स चीपर भी होने लगेंगे। ठीक है। जैसे अभी ईवी आप देखते हो रोड में जो गाड़ियां चलते हैं, अभी ब्रैम्पटन ये एरिया में देयर लॉट ऑफ ईवीज अराउंड। यस। तो जैसे जैसे आते जाएंगे मार्केट में उतना ही उनका, जैसे अभी वोल्वो है, कुछ और ब्रांड्स भी शायद लेके आएंगे उनका अपना। ठीक है। तो देन देयर वुड बी लाइक प्राइस फीजिबिलिटी। ठीक है। और हम बता दें कि हमारी फेडरल सरकार ने फैसला किया है कि 2035 के बाद ये जो कंबस्टेबल इंजन हैं ये वाली गाड़ियां बननी बंद हो जाएंगी। तो इसका मतलब ये होगा कि सब के सब इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट होने ही होने हैं। तो अब ये कितना संभव हो पाएगा, टारगेट तो बहुत बड़ा रख लिया सरकार ने, लेकिन उसकी तैयारी कितनी है, अवेयरनेस कितनी है, पीछे मैन्युफैक्चरिंग कितनी है, आगे खरीदने वाले कितने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है, ये बहुत कुछ उस पर भी डिपेंड करेगा। तो तपन सिल जी से हमने आज बात करी है, ये शुरुआत है क्योंकि ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और इस पे आने वाले दिनों में भी हम इस पे डिटेल में बात करेंगे। और तपन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हम आपसे रेगुलरली बीच बीच में बात करते रहेंगे, और जिन लोगों को कोई ट्रक खरीदने हो वॉल्वो के, उनको भी आपकी जानकारी देते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच।